10,000 रुपए जो महिलाओं के खाते में दिया गया, इसकी वजह से खासा नुकसान खजाने पर पड़ा है कि बीजेपी बहुत आसानी के साथ 5 से 7 विधायक कहीं से भी वो तोड़ सकता है, किसी भी पार्टी से वो तोड़ सकता है, चाहे एमआईएम के तोड़े, चाहे आरजेडी के तोड़े, जेडीयू के तोड़े या फिर कांग्रेस के तोड़े, आसानी वो इसे तोड़ सकते हैं। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिनका ड्रीम प्रोजेक्ट था ये शराबबंदी, और वो अगर रहेंगे वो कभी चालू होने दे ही नहीं सकते कि इस बार जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सबसे कमजोर मुख्यमंत्री होंगे। 20 सालों तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार जी, जब ये फैसला लिए कि वो अब राज्यसभा जाना चाहते हैं, वो राज्यसभा जाएंगे, तो लोगों के मन में ये सवाल उठने लगा कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। क्या वजह है कि कोई आदमी जो मुख्यमंत्री हो और मुख्यमंत्री का पद छोड़ करके वो राज्यसभा जाए। मुख्यमंत्री का जो पद है वो बड़ा होता है या फिर राज्यसभा का पद बड़ा होता है? सवाल उठने लगे, लोग कहने लगे ऐसा क्यों? तो भाई कुछ इम्कानात हैं, यानी कुछ कारण हैं कि ये हो सकता है इन्हीं कारणों की वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो है वो राज्यसभा जा रहे हैं या उन्होंने फैसला लिया है। अब क्या क्या वो कारण है हम आपके सामने रखेंगे। ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। संकर्षण ठाकुर जी की किताब है जो उन्होंने नीतीश कुमार जी पर और लालू प्रसाद यादव पर उन्होंने जो किताब लिखी है, उनके बारे में जो कुछ उन्होंने लिखा है, उन्होंने इस किताब में एक बात उन्होंने बहुत साफ तरीके से नीतीश कुमार जी के बारे में लिखा है। उन्होंने लिखा है कि नीतीश कुमार जी जब कोई फैसला लेते हैं तो बहुत सोच समझ करके और किसी भी फैसले को लेने में बहुत समय लगाते हैं वो। अगर मान लीजिए ये फैसला उनका जाती है, यानी दो तरह के पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, दो तरह के कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि बीजेपी ने उन पर दबाव बनाया होगा, या ये कि हो सकता है कि वो खुद से स्वेच्छा से वो राज्यसभा जा रहे हैं। अगर यहां पर एक बात जो आपको हम बताना चाहते हैं वो ये कि अगर उन्होंने खुद से जाने का फैसला लिया है तो जिस तरह की संकर्षण ठाकुर ने अपनी किताब में लिखा है कि वो किसी भी फैसले को करने से पहले बहुत लंबा समय लेते हैं, यानी चटमंगनी पटविहा वाला जो सिस्टम होता है ऐसा नहीं, बहुत लंबा सोच विचार करते हैं और उसके बाद ही वो फैसला लेते हैं। ये कहानी भी उन्होंने इसमें मिसाल के तौर पर हम आपको पेश करते हैं। उन्होंने इस कहानी का जिक्र उन्होंने किया है। 1994 में गांधी मैदान में कुर्मियों का महाजुटान हुआ था और उस समय नीतीश कुमार जी लालू प्रसाद यादव जी के साथ थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी से उनकी कोई अनबन हो गई थी। अब जिस दिन 1994 में कुर्मियों का जो महाजुटान था वहां पर नीतीश कुमार जी जाना चाह रहे थे, या लोग कह रहे थे कि आप जाइए, आप कुर्मियों के नेता हैं, आप जा करके वहां पर आप अपने लोगों का साथ दीजिए, समर्थन कीजिए। लेकिन वो जो रैली थी, वो जो महाजुटान था, वो सरकार के खिलाफ में था। अब सरकार के साथ उस समय नीतीश कुमार जी थे, ऐसे में सुबह से लेकर के दोपहर के 3 बजे तक वो फैसला ही नहीं कर पाए कि नीतीश कुमार जी के साथ अनबन तो है, लेकिन अगर वो इस महाजुटान में शामिल होते हैं और अपनी कुर्मियों का वो समर्थन कर देते हैं, उस स्टेज पर वो चढ़ जाते हैं, तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या क्या नताइज सामने आएंगे इसके पीछे। अगर ये चढ़ जाते हैं तो उसके बाद फिर क्या कुछ होगा, वो सुबह से लेकर के 3 बजे तक सोचते रहे कैसा करना ठीक होगा कि नहीं होगा। अगर ऐसा करेंगे तो लालू प्रसाद यादव जी गुस्सा होंगे, आगे क्या होगा, पॉलिटिकल करियर पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, ये सारी चीजें वो सोचते रहे और दोपहर के 3 बजे तक सोचते रहे। अब हम अपनी बात पर आते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अगर स्वेच्छा से और अपनी मर्जी से उन्होंने अगर ये फैसला लिया है तो आप समझ लीजिए बिहार के ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के राजनीति के वो चाणक्य कहे जाते हैं। अब जाहिर सी बात है चाणक्य हैं तो उन्होंने कुछ सोच समझ करके ही प्लान बनाया होगा, और वो जो जा रहे हैं उसके पीछे का कोई ना कोई कारण होगा, और अगर कोई कारण है तो समझिए कि फिर आगे खेला होगा। हम एक पार्टी के कार्यालय में पहुंचे थे, वहां पर बातचीत हो रही थी। बातचीत ये हो रही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राज्यसभा जा रहे हैं, और राज्यसभा जो जा रहे हैं तो उन्होंने कुछ मांगे, कुछ डिमांड्स उन्होंने रखी है। जैसा कि उन्होंने रेल मंत्रालय फिर से मांगा है, जबकि रेल मंत्रालय अभी है नहीं, खत्म कर दिया गया है। वो लोग बातचीत कर रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि इसको बना करके उनको दिया जाए। इसमें कितनी सच्चाई है इस पर नहीं जाते हैं,
लेकिन जो बातें हो रही है उस पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में ये बातें हो रही है कि उन्होंने ये कहा है कि रेल मंत्रालय उनको दिया जाए, 2 डिप्टी सीएम उनके खाते से दिया जाए, यानी कि उनकी पार्टी से जाए बिहार में, और साथ ही साथ गृह मंत्रालय जो है वो भी नीतीश कुमार जी का ही रहे। अगर मान लीजिए अगर अभी उनकी सेहत अच्छी है और अगर वो सोचो विचार के साथ उन्होंने फैसला लिया है, तब आप समझ जाइए कि उन्होंने कोई आगे का प्लान सोच करके उन्होंने लिया है। ये बिहार की ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के चाणक्य कहे जाते हैं, तो ऐसा हो सकता है। एक कारण तो ये है कि खुद से वो जाए, पॉसिबिलिटी है कि वो जाए और जा करके वो ये काम कर सकते हैं। अब दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण ये है कि आप जानते हैं जब बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था उस समय जो अपोजिशन के लीडर थे, विपक्ष के जो नेता थे, उन्होंने लगातार ये कहा कि भाई सरकार के पास अब जो है खजाना में पैसा नहीं है, कुछ महीनों के बाद अब सरकार की यह हालत हो जाएगी कि अपने कर्मचारियों को पैसा देने के लिए उनके पास पैसा नहीं होगा। और आप समझिए कि बिहार में शराबबंदी भी है, अच्छा खासा राजस्व घाटा भी हो रहा है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 20 सालों से बिहार को चला रहे हैं, उनके रहते शराबबंदी तो चालू नहीं हो सकती। 10-10 हजार रुपए जो महिलाओं के खाते में दिया गया, इसकी वजह से खासा नुकसान खजाने पर पड़ा है। अगर मान लीजिए शराबबंदी चालू हो जाए उनके रहते, तो उन पर एक तरह से धब्बा होगा, क्योंकि उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। भाई ऐसा कैसे, वो चाहे कुछ भी हो जाए, हालांकि वो फेल हो गया, हालांकि वो चाहते थे कि कामयाब हो। और ये जो शराबबंदी है यही तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए महिलाओं को कोर वोटर बनाया, यही चीज है। अब वो अगर यहां पर रहते हैं, शराबबंदी चालू नहीं हो सकती और खजाना खाली है, और खजाना जब खाली है तो फिर खजाना को भरने के लिए कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा। ऐसे में अगर वो यहां रहते हैं तो शराबबंदी चालू हो जाती है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ऊपर एक धब्बा लगेगा कि भाई देखिए उन्होंने ये फैसला लिया था, अब वो कामयाब नहीं हुआ, उसे वापस लिया जा रहा है। उनके रहते अगर हो तो ये हो सकता है, इसीलिए शायद उन्होंने ऐसा फैसला लिया, हम राज्यसभा चले जाएंगे। अब यहां पर बीजेपी फुल फ्लेज्ड में आ जाएगी और उसके बाद कुछ करेगी तो फिर मेरे ऊपर, मेरे दामन पर वो छींट नहीं आएगी। खजाना सच में खाली है, इसके पीछे का कारण हम आपको बताते हैं। पहली बात, 2023-24 में लघु उद्यमी योजना का ऐलान हुआ था, फॉर्म भराया गया था और जो है पहली किस्त दूसरी किस्त दे दी गई, थर्ड किस्त जो है अभी तक नहीं दी गई है। लघु उद्यमी योजना जो 24-25 में जो फॉर्म भराया गया था उनको सिर्फ पहली किस्त मिली है, दूसरी किस्त नहीं मिली है। अब आते हैं कन्या उत्थान योजना जो है, जो 50,000 की राशि उन बच्चियों को दी जाती है, उन स्टूडेंट्स, उन छात्रों को दी जाती है जो ग्रेजुएशन करते हैं। भाई फॉर्म भरवा लिया गया है, 5 से 6 महीने हो चुके हैं, उसमें बकायदा लिख के आता है कि अभी जो है मंत्रालय के पास पैसे नहीं है। बकायदा उसमें लिख के आता है कि जैसे ही फंड होगा वो आपके खाते में पैसा जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि सरकार के पास तो पैसा नहीं है। ये जो मैं 2 कारण मैं आपके सामने रखा, ये 2 कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्वेच्छा से अगर गए होंगे तो ये 2 कारण हो सकते हैं, यानी अपनी मर्जी से अगर गए हो तो। लेकिन आप बात करते हैं कि मान लीजिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपनी मर्जी से राज्यसभा के लिए नामांकन पर्चा दाखिल नहीं किया है, हो सकता है कि अपनी कुर्सी छोड़ करके, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ करके राज्यसभा जाने का फैसला उनका नहीं है। तो फिर क्या क्या कारण हो सकते हैं? नंबर 1 कारण यह है कि आप समझिए कि बीजेपी ने उन पर दबाव बनाया होगा। दबाव क्यों बनाया होगा? आप जानते हैं विधानसभा का चुनाव हुआ है और विधानसभा के चुनाव के बाद बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। बीजेपी को 89 सीटें आए हैं, लेकिन 89 सीटें बीजेपी के खाते में आई हैं। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। हालांकि जेडीयू के पास भी अच्छी खासी सीटें हैं। पिछले बार यानी कि 2020 में 45 सीटें, इस बार 85 सीटें हैं, लेकिन बावजूद इसके इस बार जेडीयू कमजोर है। और आप जानते हैं सरकार बनने के बाद भी लगातार ये कहा जाता रहा है कि इस बार जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सबसे कमजोर मुख्यमंत्री होंगे। क्यों होंगे? इसके पीछे का कारण समझिए। इसलिए होंगे या हैं क्योंकि आप जानते हैं कि एनडीए को 202 सीटें यानी कि प्रचंड बहुमत मिली और अपोजिशन कमजोर हो गई। अपोजिशन के पास बहुत कम सीटें बची। अब जिस तरीके से नीतीश कुमार जी 2005 से लेकर के 2020 तक, 2025 तक वो एक तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स करते रहे हैं, यानी कि अगर उनको जरूरत पड़ी, अगर उनको लगा कि जो सामने वाला बंदा है, जो मेरे साथ जो सहयोगी है,
वो मेरा समर्थन नहीं कर रहा है या मेरे से उनकी बन नहीं रही है, तो वो दूसरी तरफ चले जाते थे, यानी पलटी मार देते थे। तो ये जो है ये प्रेशर बनाते थे, लेकिन इस बार प्रेशर बनाने का कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। आरजेडी को बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया गया या महागठबंधन को कमजोर कर दिया गया। अगर मान लीजिए महागठबंधन मजबूत होती तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास प्रेशर बनाने के लिए अब अच्छा खासा उनके पास भी एक मौका होता, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आरजेडी के पास, महागठबंधन के पास उतनी मात्रा में सीट ही नहीं है। अगर वो पलटी मार भी देते हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। आप इस बात को कैसे आप समझेंगे? आपको हम समझाते हैं। जैसे कि आप समझिए कि अगर बिना नीतीश के बीजेपी अगर सरकार बनाना चाहती है तो किस तरीके से बना सकती है। बीजेपी के पास फिलहाल 89 यानी कि 89 सीटें हैं, एलजेपी के पास 19 सीटें, हम के पास 5 सीटें, आरएलएम के पास 4 सीटें, बसपा के पास 1 सीट और आईआईपी जो पार्टी है उसके पास 1 सीट है। अगर सबको मिलाएंगे तो 119 सीट होती है। अब मान लेते हैं बसपा को, आईआईपी को हम हटा देते हैं तो बीजेपी के पास 117 सीटें हो जाती है, यानी बहुमत के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। बहुमत 122 में चाहिए और 117 तक पहुंच जाते हैं। महज कितनी सीटें चाहिए होगी? सिर्फ 5 सीटें चाहिए होगी। 117 और 5 मिलाइए 122। तो आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि बीजेपी बहुत आसानी के साथ 5 से 7 विधायक कहीं से भी वो तोड़ सकता है, किसी भी पार्टी से वो तोड़ सकता है, चाहे एमआईएम के तोड़े, चाहे आरजेडी के तोड़े, जेडीयू के तोड़े या फिर कांग्रेस के तोड़े, आसानी वो इसे तोड़ सकते हैं। तो उनको फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं नहीं, हम आपके साथ नहीं रहेंगे, हम दूसरे लोगों के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं, आरजेडी के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं, तो बीजेपी कहेगी आप जाइए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे पास ऑलरेडी 117 सीटें हैं, हम 5 विधायक कहीं से भी तोड़ेंगे, 7 विधायक कहीं से तोड़ेंगे और हम अपनी फुल फ्लेज सरकार बनाएंगे, आपकी हमें कोई जरूरत नहीं है। तो हो सकता है कि इसी वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बहुत कमजोर हो गए हों। अब जो है भाजपा किसी भी तरीके से उनको साइड करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि भाई उनको अब नीतीश कुमार जी में वो कुछ नजर नहीं आ रहा कि आप प्रेशर बना पाएंगे, और शायद इसी वजह से उन्होंने उनको साइड करने का फैसला लिया है। अब आपको बताते हैं, मान लीजिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आरजेडी के साथ आ जाते हैं तो जेडीयू के पास अभी है 85 यानी कि 85 सीटें, आरजेडी के पास 25 सीटें, कांग्रेस के पास है 6 सीटें, लेफ्ट के पास 3 सीटें हैं और आईआईपी के पास 1 सीट, एमआईएम के पास 5 सीट है और बसपा के पास 1 सीट है। अब सबको अगर आप टोटल करेंगे तो 126 सीट हो जाती है। 122 में बहुमत, 126 में क्या हो जाती है, 126 पहुंचती है जेडीयू आरजेडी सब मिला करके, महज बहुमत से 4 ज्यादा। तो इन चारों को या 5 विधायक को, मैंने जैसे पहले कहा कि बीजेपी तोड़ने में बहुत आसान है, बहुत आसानी से वो तोड़ लेगी। तो इसी वजह से हो सकता है कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो प्रेशर नहीं बना पा रहे हैं, और यही वजह है कि वो अब मजबूर हो गए हैं, उन पर दबाव दिया गया कि आप जाइए राज्यसभा में, यहां अब आपकी कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात, यानी कि अगर बीजेपी ने दबाव डाला होगा तो दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण यह है कि आप मान लीजिए 2005 से लेकर के 2025 तक, यानी पिछले 20 सालों से लगातार बीजेपी बिहार में अपने पैर को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, अपने आप को जमाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बार बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की वजह से वो बार बार बैकफुट पर जा रहे थे। यानी कि जेडीयू की जो है वो एक तरह से पिछलग्गू पार्टी बनकर के रह गई थी, और अब उनको लग रहा था कि नहीं, कब तक हम पिछलग्गू पार्टी बनकर के रहें, या जेडीयू के समर्थन में हम कब तक यहां पर सरकार बनाएं। बिहार को जीतने की ख्वाहिश चाहे अमित शाह जी की हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी की हो, या बीजेपी के टॉप लीडर्स है, हर किसी की यह ख्वाहिश रही कि बिहार को किसी भी हालत में जीता जाए। लेकिन जब तक नीतीश कुमार जी हैं तब तक बिहार को जीतना आसान नहीं है, और शायद इसी वजह से दबाव बना करते हो या किसी भी हालत पे उनको यहां से साइड किया जा रहा है, ताकि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का चेहरा नहीं होगा, अब बीजेपी अपना एक बेहतर चेहरा रखेगा और आगे 10 से 15 सालों तक लगातार उसी की बुनियाद पर वो चुनाव लड़ेगी। हो सकता है ये, क्योंकि 20 सालों से लगातार पिछलग्गू पार्टी है, तो भाई अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश वो कर ही रहे थे, लेकिन इस बार उनको मौका मिल गया है। आपको हम बता दें, 2005 में बीजेपी को 55 सीटें आई थी, 2010 में 91 सीटें, 2015 में 53 सीटें, 2020 में 74 सीटें और 2025 में 89 यानी कि 89 सीटें आई।
तो सीटें ठीक ठाक आ रही है, लेकिन भाई बार बार पिछलग्गू पार्टी बन करके रह जा रही है। अब उन्होंने सोचा कि अब नहीं होगा, बार बार प्रेशर ग्रुप की वजह से या प्रेशर जो बना रहे थे नीतीश कुमार, जिसकी वजह से वो अलग नहीं हो पा रहे थे क्योंकि सरकार में रहना चाह रहे थे। लेकिन अब लगा कि अब तो नीतीश कुमार जी सरकार में रहें चाहे ना रहें, यानी कि एनडीए में रहें चाहे ना रहें, प्रेशर बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने दबाव बना करके कहा आप चले जाइए और यहां पर बिहार में फुल फ्लेज्ड सरकार बनेगी। एक चीज और, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो हैं वो सेक्युलर नेता हैं, और आप मानिए इस बात को कि बिहार के सबसे बड़े सेक्युलर नेता में से एक जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। ऐसे नेता जिन्होंने धार्मिक उन्माद नहीं कभी नहीं फैलाई, उन्होंने जाति या धर्म देकर के कभी जो है कोई मतलब ऐसा कुछ कहा ही नहीं जिससे उन्माद फैले, भेदभाव नहीं किया उन्होंने, विकास के काम में उन्होंने जो है किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया। अब उनके रहते हुए बीजेपी वो सारे काम नहीं कर पा रही है जो उनका एजेंडा है, जैसे उत्तर प्रदेश में कर पा रही है, असम में कर पा रही है, उत्तराखंड में कर पा रही है, लेकिन यहां पे कर नहीं पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, और जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं वो ऐसे सेकुलर नेता हैं जो धार्मिक उन्माद या जातीय उन्माद या भेदभाव वाला जो भेदभाव की जो पॉलिटिक्स है इससे वो दूर रहेंगे। या अगर बीजेपी कोशिश भी करेगी तो नीतीश कुमार जी ऐसा नहीं होने देंगे। आपको बता दें बिहार विधानसभा का जो बजट सत्र चल रहा था उसके लास्ट दिनों में हमने बकायदा ये देखा, एनडीए के नेता, अपोजिशन के नेता तो कह ही रहे थे कि शराबबंदी की समीक्षा हो, लेकिन साथ ही साथ एनडीए के भी कई सारे नेता थे जो ये कह रहे थे कि शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिनका ड्रीम प्रोजेक्ट था ये शराबबंदी, और वो अगर रहेंगे वो कभी चालू होने दे ही नहीं सकते, वो कभी ये कह ही नहीं सकते कि आप शराबबंदी को आप चालू कर लीजिए, नहीं कर सकते। तो अगर वो जाएंगे तभी ये काम हो सकता है। हाँ मैं ये जानता हूं कि शराबबंदी बहुत जल्दी चालू नहीं होने वाली है, लेकिन भाई किसी भी कानून को बनाने में अब मान लीजिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आड़े आ रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है वो बनाने नहीं देंगे। वो कहेंगे कि भाई ये हमारा जो बिहार ये खूबसूरत है इसको तोड़ने की कोशिश न किया जाए, वो तो कहेंगे ही। विधानसभा सत्र के लास्ट दिन जो है धर्मांतरण के विरुद्ध कानून बनाने की भी बात हुई, हालांकि सरकार ने कहा ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तो बीजेपी तो चाह रही है कि ऐसे कुछ कानून बनाया जाए जिस तरीके उत्तर प्रदेश में, असम में वगैरह में बनाया जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब तक मुख्यमंत्री रहेंगे ये हो ही नहीं सकता, वो बनाने देंगे ही नहीं, क्योंकि वो सेक्युलर नेता है, उनकी छवि ऐसी है, वो अभी हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने कोशिश की होगी कि भाई ऐसा कुछ किया जाए कि इसे यहां से यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को यहां से राज्यसभा भेज दे, फिर काम सब कुछ आसान हो जाएगा और हम जो चाहेंगे वो आसानी से हो जाएगा। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की बातें कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नीट छात्रा का जो मामला है ये है, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? क्या कुछ है जिसकी वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्या अपनी मर्जी से राज्यसभा जा रहे हैं या फिर उन्हें भेजा जा रहा? आपकी क्या है राय? आप हमें जरूर बताइए। अभी तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।